Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemnata Vasist, your SST teacher. Today we start with a new chapter. This is the Geography chapter 5. That name is Natural Vegetation and Wildlife. So let me start it. Firstly, I tell you about something points of these chapters. In this chapter, we study about the natural vegetation, definition of natural vegetation, and also the factors which affected the natural vegetations. And in the last, we study about the wildlife. एंड आप लोगों ने बेटा ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, अपने घरों के आसपास, स्कूल या फिर आप कहीं पर भी गए हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स के जो ट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिले। कहीं पर आपको सर्ब्स देखने को मिले होंगे। उनमें से कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो खुद से खुद ग्रो कर जाते हैं। कुछ ट्रीज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लगाते हैं। अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या? नेचुरल वेजिटेशन आर द प्लांट विच आर ग्रो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। दैट मीन्स कि वे पेड़ पौधे जो बगैर ह्यूमंस के इंटरफेयर के खुद पे खुद उगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको काउंट किया जाता है बेटा नेचुरल वेजिटेशंस में। So let me start it with the books language. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and the park in the around your school? So first line में बेटा ये हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास जो ट्रीज हैं उनके टाइप्स, सर्ब्स के टाइप्स, बुशेस, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के टाइप्स को ऑब्जर्व किया होगा। आर दे सिमिलर और देर आर वेरिएशंस? क्या वो सिमिलर हैं या फिर उनमें कुछ भिन्नताएं हैं? वेरिएशन दैट मीन कुछ डिफरेंसेस हैं। इंडिया बीइंग अ वर्स्ट कंट्री यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। अब हमारी जो कंट्री बेटा वो वेस्ट है, VAST, दैट मीन्स कि वो काफ़ी विशाल है और यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की जो बायोम्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. पूरे वर्ल्ड में हमारी जो कंट्री है बेटा वो 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आती हैं। With about 47 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia. और 4700 पौधों की प्रजातियों के साथ बेटा ये 10वें स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में। एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, देर आर अबाउट 1500 फ्लावरिंग प्लांट्स। और यहाँ पर बेटा 1500 फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। 15,000 से भी ज़्यादा जो फूलों के जो पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ मिलती हैं। विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग नहीं है, दैट मीन जिनमें फूल नहीं लगते हैं, सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी। इंडिया आल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। और उसके साथ साथ भारत में 90,000 जो जानवर हैं बेटा उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आप लोगों ने कुछ जानवर देखे होंगे लाइक काऊ, बफेलो, डॉग्स, ऐसे कुछ आप लोगों ने देखे हैं। बट अगर हम टोटली देखें तो 90,000 मिलते हैं हमारे पूरे इंडिया में। एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स। और इसी के साथ साथ फ्रेश वाटर और मैरीन होता है बेटा खारा पानी, हम शी वाटर भी कह सकते हैं इसको। वहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स की जो फिशेज हैं वो देखने को मिलती हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली। अब देखो यहाँ से जो ये लाइन्स इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बुक में ही, बुक साथ में लेके बैठना। और यहाँ से जो ये लाइन्स हैं हमें यहाँ पर डेफिनेशन पता चलती है नेचुरल वेजिटेशन की, दैट व्हाट द नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी, ये जो पौधों के जो समूह होते हैं बेटा उनको रेफर करती हैं। विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एंड हैज़ बीन लेफ्ट इज टर्म अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक या फिर हम कहें कि बगैर जो ह्यूमन्स हैं उनके इंटरफेरेंस के जो खुद के खुद पौधे उगाते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। इट इज़ टर्म एज वर्जिन वेजिटेशन।
Thus, cultivated crops and fruits or orchards form part or vegetations but not natural vegetation. जितने भी हमारे कल्टिवेटेड जो क्रॉप्स होती है बेटा, जो हम ग्रो करते हैं, लाइक वीट है, पैडी है, या फिर अदर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, ये सब जब हम ग्रो करते हैं, इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन इज ओनली इंक्लूड दिस plants, these trees which grow without human aids. अब आगे देखो, द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ particular region or period. Similar, the species of animals are referred to as fauna. अब आप लोगों ने साइंस में भी ये फ्लोरा फोना वर्ड्स आता होगा, तो फ्लोरा एंड फोना यहाँ से क्लियर कर लो बेटा. फ्लोरा जो वर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए, एंड फोना यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए. दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. अब इतने सारे इनमें जो डिफरेंसेस हैं, इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, डाइवर्सिटी दैट मीन्स विविधता है, वो क्यों है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक रिलीफ फैक्टर्स में लैंड एंड सॉइल आते हैं. सेम ऐसे ही क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ऑल आर इंक्लूड इन द क्लाइमेट. सो फर्स्ट है लैंड. लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब जो भूमि है बेटा वो डायरेक्टली होता है सीधे तौर से, इनडायरेक्टली होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है. डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज इन एंड ड्राई वेट रीजन and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are area where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. दैट मीन्स ये क्या कहता है कि हम देखते हैं कि जो माउंटेनी रीजन्स होते हैं, प्लेटू रीजन्स होते हैं, या फिर प्लेन रीजन्स होते हैं, उनमें जो ट्रीज़ मिलते हैं, इन दिस ट्रीज मैनी वेरिएशंस, बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं. वो किस कारण? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है बेटा, लाइक माउंटेनी जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो सॉइल्स की जो लेयर्स होती है वो बहुत ही पतली होती है. तो वहाँ पे ग्रो करने वाले जो ट्रीज़ होंगे, उनके जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, वो थोड़ी मोटी और ज़्यादा डीपली नहीं मिलेंगी हमें. जबकि जो प्लेन रीजन्स होते हैं या जो डेजर्टेज रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो श्रब्स या फिर प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ट्रीज होती है वो बहुत ही पतली और काफ़ी नीचे तक दबी हुई मिलती हैं. एंड द नेक्स्ट फैक्टर, सॉइल. द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. द सैंडी सॉइल और द डेजर्ट स्पॉट कैक्टस एंड थोर्नी बिसीज. अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल है बेटा, उसमें अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती हैं. While wet soil like marshy, deltic soil spot mangroves and deltic vegetation. मैंग्रोव्स की जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे ग्रो करते हैं? जो बिल्कुल नमी वाली जो सॉइल होती है उसमें. द हिल स्लॉप्स विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज. और जो हिली जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो सॉइल्स हैं उसमें कैसे जो कॉनिकल जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं. सो ये था हमारा रिलीफ फीचर जो अफेक्ट करता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन के. एंड द नेक्स्ट फीचर इज क्लाइमेट फैक्टर. ओके, नॉट फीचर, इट्स कॉल्ड फैक्टर. So in climatic factor, first is temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soils. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 19-15 meters, the fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. टेम्परेचर जो है बेटा वो किसी भी प्लेस को काफ़ी डीपली अफेक्ट करता है. लाइक अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने की बात करूँ तो हमने क्या कर रखा है, हमारे पूरे जो अर्थ है उसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग टेम्परेट जोन्स में. लाइक जिसमें हमारा 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिकल में आता है, फिर टेम्परेट, उसके बाद हमारा रीजनल पोलर, ठीक है, पोलर रीजन्स में आता है. तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो सन की जो रेज होती है वो 0 डिग्री इक्वेटर पे वो सीधा गिरते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है. अब वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो काफ़ी लंबे होंगे. जबकि जो हमारा
टुंड्रा या फिर मैं पोलर रीजन्स की बात करूँ तो वहाँ पे सन की जो रेज है वो बहुत ही कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है। अब वहाँ पे किस टाइप्स की प्लांटेशन होंगी, श्रब्स, ठीक है, बुशीज, ऐसी झाड़ियाँ वहाँ पे ग्रो करेंगी। उसके बाद सेकेंड फैक्टर्स है क्लाइमेट का ही, वो है सनलाइट, फोटो पीरियड। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड्स। इसका जो वेरिएशन है बेटा सनलाइट्स की, वो किस किस के कारण है, वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की सन की जो रेज है बेटा उसकी लंबी ड्यूरेशन के दौरान ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। तो क्या करते हैं समर में जब सन की जो रेज होती हैं, सन की रेज नहीं, यहाँ पे जो टेम्परेचर जब हाई रहता है तो उसकी वजह से जो ट्रीज है वो जल्दी ग्रो करते हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इन द क्लाइमेटिक इज प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स कि कंडेंसेशन से जो वाटर वेपर्स है वो जिस फॉर्म में नीचे गिरते हैं। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्राउट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो इंडिया में जो रेनफॉल है बेटा वो आ जाती है जून में ही एंट्री कर जाती है, जून टू सितंबर में एंट्री करती है। एंड रिटर्निंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, और नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो वापस जाती है। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। अब देखो जो एरिया है बेटा वहाँ पर ज़्यादा डेंस होता है, घनी, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर लो वेजिटेशंस पाई जाती हैं। हैव यू एवर थॉट टू एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ये ना हमसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा है कि जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले ए मेजर रोल इन चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब हमने पेड़ों को काट दिया फिर से ग्रो कर जाएंगे, और हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक वो उसमें जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो सामान्य वहाँ की जलवायु होती है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो इरोजन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरेमिक और सैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। दे कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड केज रेंज। ये क्या करते हैं बेटा, रेन फोर्स, दे कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड केज रेंज, ये बारिश लाने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। ये क्या करते हैं, ह्यूमन्स को सॉइल एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन्स टू द सॉइल्स एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures। ये क्या करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिसन दिस वीडियो, बी केयरफुली and try to make their own notes. If you have any problem then you call me.